नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और वह कौन सी चीज़ है जिसे आपको दान नहीं करना है और ये कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना है, चाहिए सबकी संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को कभी भी अपने पास तक ना रखें, इसे बाकी लोगों को भी दें, क्योंकि ज्ञान और पूजा का ज्ञान दोनों चीज़ें बांटने से बढ़ता है और प्रभु की उतनी ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होती है। मित्रों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, यह एक छोटा सा काम जरूर करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को खास रूप से उन महिलाओं को जरूर साझा कर दीजिए जो वट सावित्री व्रत का हैं, यानी जिनकी नई नई शादीशुदा हैं या फिर शादीशुदा औरतें हैं। और साथ ही साथ मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आज हम आपको वर्ष 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, यह व्रत विशेष रूप से उन सुहागिन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने पति के दीर्घायु, आयु तथा स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। मित्रों, इस बार सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा और एक दिन पूर्व यानी 25 मई को नहाए खाए परंपरा निभाती हुई महिलाएं व्रत का पालन 27 मई को करेंगी तथा यह व्रत इस बार बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि यदि आपने व्रत किया तो आपकी पति की आयु दीर्घायु होगी, साथ ही साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस पावन व्रत में विशेष रूप से वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। मित्रों, वहीं मान्यता है देवी सावित्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन देवी सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त किया था। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश में रहने वाली भारतीय महिलाओं द्वारा रखा जाता है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला नहाए खाए और दूसरा व्रत पूजन। नहाए खाए वाले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि तथा सात्विक भोजन करती हैं। इस दिन प्याज, लहसुन, बैगन, मांस, इन सब का परहेज होता है। यह अशुद्ध भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाएं अपने नाखून काटती हैं, बाल धोती हैं, हाथों में मेहंदी सजाती हैं और यह परंपरा उनके द्वारा बरसों से चला आ रहा है। इस दिन औरतें ठेकुआ चढ़ाती भी हैं। इस दिन उन्हें बनाकर रख लेते हैं तथा अगले दिन जब आप व्रत रखती हैं, प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। आदर्श रूप से विवाह के समय की गई नई साड़ियाँ जो होती हैं उसे शुभ माना जाता है। इस दिन आपको 16 श्रृंगार करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है, जिसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, पायल, बिछिया, मंगलसूत्र, मेहंदी, मांग का टीका, महावर आदि लगाना विशेष रूप से महत्व देता है। मित्रों, यदि आपने मांग में गाढ़ा और लंबा सिंदूर भरना चाहें तो आपकी आयु, आपके पति की आयु लंबी होती है, माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। और मित्रों, यदि संभव हो पाए तो आपको नई नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए और यह बात का खास ध्यान रखना चाहिए आप गलती से भी सफ़ेद अथवा नीली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ ना पहने। यदि आप वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं तो आपको एक दिन पहले ही उसकी टहनी लाकर तेल भरी रेत की टोकरी में उसे स्थापित कर लेना चाहिए और क्रम में ब्रह्मा, सावित्री, सत्यवान, सावित्री की मूर्तियों को स्थापित करें। सबसे पहले गौरी और गणेश जी की पूजा करें और गौरी माता की प्रतिमा हल्दी और गणेश जी की प्रतिमा सुपारी से कलाव करके लपेट कर बांध कर रख दें। साथ ही साथ आपको यहाँ जल अर्पण करना चाहिए और आम फल भी चढ़ाया जाता है।
अन्य मौसमी फल जैसे तरबूजा, खरबूजा आदि भी चढ़ाए जा सकते हैं मित्रों। पंखा, चना, गुड़, धूप, दीपक, जल, कलश, सिंदूर सामग्री आपको लेकर रखना है। पूजा के समय वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करनी होती है। यदि 108 बार आप नहीं कर सकते हैं तो 51 कर सकें या 21 कर सकें, ये 11 बार भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय हाथ में चना या कोई गणन युग की सामग्री रखें ताकि आप गिनती करना ना भूलें। इस समय आप कच्चा सूत या मोली का धागा लेकर विशेष रूप से वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और उसमें लपेटते भी जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका धागा टूट न जाए, इसलिए परिक्रमा बंद ना करें, निरंतर जारी रखें। वट सावित्री के अंत में यदि पूजा हो गई है तो आपको पति पूजा भी करना चाहिए, यानी आप लौटती हैं तो अपने पति के चरणों को आपको शुद्ध जल से धोना चाहिए एवं पंखा झलकी हुई टीका लगाना चाहिए, कलावा बांधनी चाहिए तथा उस दिन व्रत में जो भी आपने भोग है उसे अर्पण करना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको नमक का सेवन नहीं करना है, स्वयं भी, और केवल मीठा भोजन ही करना है। अभी सूर्यास्त के उपरांत करना चाहिए मित्रों। व्रत का उद्धारण अगले दिन विधि विधान से करना चाहिए मित्रों। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर आपको पूजन और व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान भी देते हैं। दोस्तों, गांव शहरों में हर जगह आपको वट वृक्ष मिल जाता है। वहाँ सुहागिनों का परंपरा विधान बहुत ही ज़्यादा प्रचलन होता है और बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ ऐसा पूजा करने वाली सभी सुहागिन स्त्रियों को एक विशेष प्रकार का वरदान भी प्राप्त होता है। वृक्ष पर धागा लपेटकर पति की लंबी उम्र की कामना भी की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के पेड़ की पूजा अर्चना तथा अखंड सौभाग्य को मांगती हैं और पूजा करके अपने घर में सज धज कर निकलती हैं। दोस्तों, वट सावित्री की कथा भी इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। नागेश्वर देश में राजा रहते थे, उनको संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने केवल दुख ही काटा। तत्पश्चात उन्होंने 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया और इस वजह से जन्म से लेकर उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी ही होकर बहुत ही रूपवती हुई, बहुत ही सौभाग्यवती हुई, इसलिए उसकी सुंदरता दूर दूर तक चारों तरफ बसती थी। उसके लिए योग्य वर न मिलने की वजह से राजा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। तब भक्तों, जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। दूत ने एवं ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को पति स्वरूप उन्होंने मान लिया और इस घटना की जानकारी के बाद आर्षि नारद जी ने अश्वति ने सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। तब भक्तों, माता पिता ने उसे बहुत ही समझाया बुझाया और कहा कि तुम सत्यवान को अपना पति नहीं मानो, लेकिन सावित्री ने अपने धर्म से नहीं हटी और उसके जिद के आगे राजा को भी झुकना पड़ा और सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। भक्तों, सत्यवान बड़े गुणवान और धर्मात्मा टाइप के व्यक्ति थे और बहुत ही ज़्यादा बलवान भी थे। अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे तथा सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र आभूषण का त्याग कर दिया और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। इस प्रकार से वह अपना जीवन यापन जंगल में बिताने लगे। भक्तों, सत्यवान की मृत्यु का दिन बहुत ही ज़्यादा निकट आ गया और नारद ने सावित्री से पहले ही सत्यवान के मृत्यु के बारे में बता दिया था और समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगी, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगी, बहुत ज़्यादा सोचने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही
अन्न जल खाना पीना सब छोड़ दिया था। नारद मुनि के कहने पर उसने पितरों का भी पूजन किया और प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान जब भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तब दोस्तों सावित्री भी उनके साथ लग गई। वह सत्यवान के महाप्रयास करने का दिन जानती थी, यानी वह दिन सत्यवान का आखिरी दिन था प्राण त्यागने का। तब सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। तब मित्रों सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी मित्रों यमराज आते दिखाई दिए, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तब भक्तों सावित्री ने भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और प्रतिपरायणता को देख यम ने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने एक एक करके वरदान मांगने शुरू किए। सावित्री ने अंधे सास ससुर की आंखें खोलने का वरदान मांगा। खोया हुआ राज्यपाट भी वापस मांगने का वरदान मांग लिया। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो वरदान मांगना चाहिए हो मांग सकती हो। इस बार सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती बनने का भी वरदान मांग लिया। तब यमराज ने बिना सोचे विचारे यह वरदान भी दे दिया। तथास्तु बोलकर उसने आगे बढ़ना चाहा। तभी सावित्री ने उनसे कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री वट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। तब भक्तों सत्यवान जीवित हो गए और माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी, यानी उनकी आंखें भी कब खुल गई थी और उनका राज्य भी वापस मिल गया था। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह भी वह अपने सास ससुर का भी उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को भी प्रारंभ किया। सावित्री की कथा सुनने से अथवा रखने से वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से सावित्री व्रत की यह कथा सुनने से मात्र और न केवल आपके पति की आयु लंबी होती है, बल्कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। मित्रों आप सभी को इस व्रत को विधि विधान से रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और अपने पति पुत्र सबकी लंबी आयु की कामना भी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे जरूर साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।